जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं CH 12 झारखंड रांची मसीह मंथन बैठक से आज प्रभु की अगुवाई से या यूँ कहें पवित्र आत्मा की अगुवाई से आज एक वीडियो फिर आपके बीच में ला रहा हूँ। और इसको वही लोग सुने जो मसीह विश्वासी हैं। आपने ठीक सुना, वही लोग सुने जो मसीह विश्वासी हैं। तो आज मैं एक विशेष विषय पर कहना चाह रहा हूँ जो आज का मसीही विश्वासियों में ये कंसेप्ट चल रहा है और वो सारे लोग आज उस कंसेप्ट में फंसे हुए हैं। और वो कंसेप्ट क्या है मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कंसेप्ट है कि आत्मा यानी पवित्र आत्मा से भरते रहो, भरते रहो, पवित्र आत्मा से भरते रहो, भरते रहो। एक दिन आपको अभिषेक आएगा, प्रार्थना करते रहो, करते रहो। एक दिन पवित्र आत्मा आएगा, जरूर आएगा, इसलिए प्रार्थना करते रहो, करते रहो। ये कंसेप्ट आज बड़े बड़े पास्टर, एवेंजलिस्ट और बिशप, रेवरेंड, जो भी आप कहिए, आज एपोस्टल कहलाने वाले लोग आज इस कंसेप्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि ये बाइबल से बाहर है। आपको पता होगा, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आज बहुत सारे कंसेप्ट चल रही है और उसमें से ये कंसेप्ट पवित्र आत्मा का स्वागत वाला है। अभिषेक आएगा, पवित्र आत्मा आएगा और बहुत सारे क्रियाएं वो करते रहते हैं और लोगों को करवाते हैं। और लोग भी बाइबल को ना पढ़ने की वजह से बहुत ही कन्फ्यूजन में है, बहुत कन्फ्यूजन में है। इसलिए मैं आप सबको वार्निंग देना चाहता हूँ कि इस कंसेप्ट को जो आज चल रहा है आप आखिरी तक सुनिएगा। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो इसको आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि लोगों तक जो सच्चाई है वो पहुंचने पाए। आप इसको ध्यान से सुनिए। और मैं कहना चाहता हूँ वचन से बाहर नहीं होगा, जो वचन में वही है, जबकि ये कंसेप्ट है ही नहीं। और मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहता हूँ जो इफिसी 1:13 में लिखा है कि उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। जिस दिन उद्धार पाता है उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। जैसे आप डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, चाहे 5वीं पास हो, चाहे मैट्रिक पास हो, चाहे ग्रेजुएशन किए हों, जब सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देती है, यूनिवर्सिटी देती है, तो उसमें एक छाप लगा देते, यानी मुहर लगाती है कि ये आपको प्रमाण पत्र मिल गया। उसी तरह से जब आप उद्धार पा लेते हैं, जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। आपको स्मरण होगा रोमियो 8:9 कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं और जिसमें पवित्र आत्मा बसता है। तो पवित्र आत्मा उसमें बसता है। और आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्च पवित्र है, पुलपिट पवित्र है और उसमें पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा आता है। आप प्रार्थना करो, कन्फेस करो कि पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा से भरते रहो। ये नॉन बिब्लिकल है, ये बिल्कुल बकवास। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं सिखाया। और मैं आपको बता दूं कि पतरस ने, पौलुस ने, यूहन्ना ने, स्तिफान ने ऐसा कहीं नहीं सिखाया। सारे चेलों ने, यीशु मसीह के सारे चेलों ने कहीं नहीं सिखाया कि आत्मा से भरते रहो, क्योंकि पेंतीकोस्त के दिन ही सब कुछ मिल गया
और इस बात को जानना चाहिए कि जिस दिन पवित्र आत्मा उतर आया उस दिन, उसके बाद से ये घटना कभी नहीं घटी। और आज हमारे बीच में बाइबल है, आज हमारे बीच में वचन है, और वचन को ठीक से नहीं पढ़ने के कारण लोग कंफ्यूज होते हैं और लोग सिखाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं। तो आप उल्लू मत बनिए, बाइबल को पढ़िए, देखिए, जांचिए, परखिए, क्योंकि इसीलिए तो पौलुस भी कहता है परखो परखो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो आपको परखना है, आपको जांचना है, तभी तो आप जान पाइएगा कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि रोमियो 8:9, उसी प्रकार से पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। दूसरा कुरिन्थी 6:16, इफिसी 1:13, ये सारे प्रमाण है। तो फिर क्यों कहते हैं आत्मा से भरो 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 भरो? तो पवित्र आत्मा तो पहले से आपको मिल गया है, इस बात को आपको जानना चाहिए था और आप नहीं जान रहे हैं। इसलिए आप उन वचनों को पढ़िए और समझिए कि आज ये क्या चल रहा है, लोगों में क्या चल रहा है। मैं एक वचन फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ। वो है प्रेरितों का काम, उसका 6 अध्याय, उसका 10वें वचन में लिखा है। ये किसके बारे में लिखा है ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये स्टीफनुस के बारे में कहा गया है, स्टीफन के बारे में कहा गया है। और स्टीफन ने ज्ञान और आत्मा का, जिससे वह बातें करता था, कोई सामना नहीं कर सका, क्योंकि वो पहले से उसको पवित्र आत्मा मिल चुका था। वो ज्ञान कहाँ से मिला? पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो आत्मा उसको अगुवाई करता था, बातें करता था उसके द्वारा, और उसे सिखाता था। इसलिए वो सारे यहूदी लोग जिसका विरोध करते थे उसका सामना नहीं कर पाए। तो यीशु मसीह की बातें सिखाता था और उसकी बातों को स्मरण दिलाता था। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सारी बातों को सिखाता रहा और कोई उसका सामना नहीं कर पाया। तो वो क्या करता है? बुलवाता है। वो क्या करता है? सिखाता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? आप किस लिए पवित्र आत्मा मांगते हैं? आप पवित्र आत्मा भरो भरो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो, ये कहाँ से लाते हैं? तो पवित्र आत्मा को आपकी और मेरी ये औकात है कि हम उसका स्वागत कर सकें। बात को समझिए, बात को जांचिए, ये वास्तव में है कि नहीं। आप उस योग्य हैं कि पवित्र आत्मा का स्वागत कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जिसे चाहता है वो उसको बांट देता है, उसकी इच्छा पर है। इसलिए आप पवित्र आत्मा को बरबस आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा आएगा, आपका कहने से आएगा, कभी नहीं। इसलिए आप बाइबल को पढ़िए, वचन क्या बोलता है। और जब यूहन्ना 14:26 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, मैं पढ़ा देता हूँ। यूहन्ना का 14:26 लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो सब बातें सिखाएगा। किसकी बातें? यीशु मसीह की बातें। और जो कहा यीशु मसीह ने कहा था, वचन दी थी, उसको स्मरण दिलाता है। तो पवित्र आत्मा का ये काम है, आपको बुलवाता है, आपको सिखाता है। तो आप तो ये काम नहीं करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? हमको तो अभिषेक आ रहा है, हमको तो जिब्रिश बुलवाता है, हमको तो क्या बोलते हैं, हम
ठंडा ठंडा गरम गरम लगता है। ऐसा कहीं होता है क्या? कहीं भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बाइबल, पूरे बाइबल में आप पढ़ लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। तो इन बातों को आप जानिए, नहीं तो क्या होगा। लूका 6:26 कहता है, हाय तुम पर जब तुम्हें सब भला कहें, क्योंकि उनके बाप दाते झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। इसलिए बहुत सारे एवेंजलिस्ट और पास्टर, रेवरेंड, बिशप, जितने लोग हैं वो क्या हैं, आज इज्जत चाह रहे हैं सब। हाँ, ये तो भला है, भला है, ये तो बढ़िया बोल रहा है, ऐसा ही होता होगा। जब ये बोल रहा है तो क्या गलत हो सकता है? ये तो बिशप है, ये तो रेवरेंड है, ये पोस्टल है, कैसे गलत हो सकता है? आप बाइबल को जांचिए, सही है कि नहीं है। तो आप तो जांचते नहीं हैं, जिसके कारण जब सब लोग अच्छा कहते हैं तो आप लोग भी अच्छा कहते हैं। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। जो बोलता है उसको आप खोजिए, जांचिए, बाइबल से पढ़िए कि वास्तव में वो लिखा हुआ है कि नहीं है। तो इन बातों को आप नहीं जांचते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण अब पहला यूहन्ना का 2:27 क्या कहता है? 2:27 में लिखा है, पहला यूहन्ना का पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 27वें वचन में लिखा है, वह परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। इसलिए इसके सिखाने की जरूरत नहीं है कि अभिषेक आएगा, अभिषेक आएगा तो तुम्हें कोई प्रयोजन नहीं इसका कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तो यहाँ अभिषेक पहले से किया गया है, अभिषेक आपको हो चुका है, और इस बात को कोई दूसरा ऐसा उल्टा पलटा नहीं सिखाए। इसलिए यहाँ इस वचन से आपको ये जानना चाहिए कि आपको पहले से अभिषेक किया हुआ है, और कहता है और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बने रहते हो। तो आप वचन में बने रहते हैं, और वचन आप सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं। और सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और जब सीखते हैं तो वो बुलवाता है। इस बात को आपको जानना चाहिए। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप झूठे भविष्यवक्ताओं का आप विश्वास करके आप भी अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा मत करिए, आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो आप जांचिए, परखिए और उसको ढूंढिए कि वास्तव में है कि नहीं है। इसलिए आपको परखना जरूरी है। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे।